हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको भी ऐसा लगने लगा है कि अब जो है सिलेक्शन लगभग इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा और चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एकदम मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि क्या करें क्या ना करें और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है और लग रहा है कि अब एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं हो पाएगी और शायद इस बार जो है समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स को आप क्लियर ना कर पाएँ, ये सारे थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो ये वाला वीडियो आप ही के लिए है। पहले अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दूं, उसके बाद फिर आगे बात करूंगा। मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में काम किया हुआ है, ज्ञान सर के साथ में कंटेंट राइटिंग था। इसके अलावा अनअकैडमी में मैंने एज अ कंटेंट राइटर काम किया हुआ है और यूट्यूब चैनल जिस पर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, इस पे मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं इससे रिलेटेड भी। बट अभी जो इस बार मैंने समीक्षा अधिकारी के एस्पिरेंट के लिए किया है वो है घटना चक्र की समरी बनाना। ये समरी बनाना इसलिए ज़रूरी था ताकि जो बहुत मोटी मोटी बुक्स है उसको आप बहुत जल्दी कवर अप कर पाओ। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन 3 की अवेलेबल है, एनवायरनमेंट की अभी इन प्रोसेस है, बहुत जल्द उसको भी ख़त्म कर लिया जाएगा। सो बेसिकली 4 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन, इसकी करंट अफेयर्स की जो समरी है वो आपको बनाई गई है 20-20, 25-25 पन्ने के अंदर। ये सब बताने के 2 रीज़न हैं। पहला ये कि शायद आपको पता ही ना हो कि ऐसा भी कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सो इससे फ़ायदा क्या होगा, दूसरा मतलब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास समरी पीडीएफ है तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। ओरिजिनल बुक से करना पॉसिबल नहीं होगा, रीज़न बहुत कम समय है और बहुत ज़्यादा मोटी बुक्स है। क्रॉनिकल मैगजीन की भी बात करें तो जो मोटी वाली बुक आती है वो तकरीबन 160, 170, 180 पेजेस तक की होती है। इसको समराइज करके सिर्फ 20 से 25 पेजेस में किया गया है। जिसने भी आज तक क्रॉनिकल के बारे में नहीं सुना है तो वो एक बार यूट्यूब पर सर्च कर ले, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं किस स्टडी सोर्स की बात कर रहा हूँ। अभी जो आप निगेटिविटी में फंसे हो उसका रीज़न क्या है कि आपने ऐसे स्टडी मटेरियल को फॉलो करा जो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। एंड मोमेंट पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है मतलब वो आपको इस तरीके से नहीं दिया गया है कि आप उसे रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि वो पूरा कंटेंट है। ठीक है, और एक्स्ट्रा है जो एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा वो भी है, और लंबे लंबे पैराग्राफ, लाइंस इस तरीके से दिया गया है। बट मैंने जो समरी पीडीएफ बनाई है वो इस तरीके से ही है जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। सो अगर कन्फ्यूजन की स्थिति में हो, आप 2 काम कर सकते हो। निगेटिविटी ने घेर लिया, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे क्या होगा, सो 2 काम कर सकते हो। पहला ये, आप ये समरी पीडीएफ लो और इसके थ्रू पूरा सिलेबस रिवाइज कर मारो। ठीक है, हिंदी के लिए मैंने हमेशा से बोला है सिर्फ एक सोर्स उठाओ, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक आती है सिर्फ उसको उठाओ समीक्षा अधिकारी के लिए। इसके अलावा कुछ मत करो, तब भी आप 50 से 55 नंबर ले आओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको जीएस के लिए करनी है, इसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट की समरी हमसे लो और उस समरी को पढ़ लो। मुश्किल से 10 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। पहले से पढ़ा हुआ तो आपने है ही, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल अननोन हो इन सब चीज़ों से, तो पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये समरी आपके पास होगी तो 10 दिन लगेंगे इन सारे सब्जेक्ट को कवर अप करने में। उसके बाद सेकंड रिवीजन पे आ जाओगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो मैगजीन दी है, सोचो 22 पन्ने पढ़ने में, 20 पन्ने पढ़ने में कितनी देर लगेगी? 3 घंटे, हार्डली लगे तो 4 घंटे। ठीक है, 3-4 घंटे के अंदर 1 महीना कवर अप कर लोगे, यानी कि 3 से 4 दिन के अंदर आप पूरा करंट अफेयर्स 1 साल का कवर अप कर सकते हो। अभी आपको 4 महीने की ही प्रोवाइड कर रहे हैं, अगले 1-2 दिन के अंदर आपको 2 महीने की और प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो 6-7 महीने का करंट अफेयर्स की समरी आपके पास होगी और ये प्रोमिनेंट मंथ है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, निगेटिविटी कब आती है? जब आप सही से तैयारी ना कर पा रहे हो, अंदर से वो कॉन्फिडेंस डेवलप ना हो पा रहा हो। उसी कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप पढ़ो। ये टाइम सोचने का नहीं है, ये एक्शन का टाइम है। आपको हर हालत में चीज़ों को करना ही होगा और इतना बेहतर करना होगा ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, एक बार एग्जामिनेशन खत्म हो जाए उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव सारे थॉट्स अपने दिमाग में घुमाना, लेकिन अभी की डेट में सब कुछ एकदम वॉश कर दो दिमाग से। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो कि आप लगे थे जीत के लिए, आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स निकालने के लिए। एंड मोमेंट पे आप हथियार नहीं रख सकते, आप नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पर आपको आर या पार वाली स्थिति है और आपको पार पाना ही है, आपको समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स निकालना ही है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ टेबल और कुर्सी लगाओ अपनी और बैठ जाओ और पढ़ते रहो, तब तक मत उठो जब तक आपको एकदम मतलब आंखें आपकी थक ना जाएं और वो आपसे ये ना कहते भैया आप सो जाओ, नहीं हो पाएगा। बस जाओ, सो जाओ, इसी बीच अपना खाने पीने का जो है वो काम कर लो, किसी और चीज़ पे ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दो कि आपको पढ़ना है,
खूब पढ़ना है। इन 25 दिनों को आपको बहुत अच्छे से जीना है। ये 25 दिन दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। समीक्षा अधिकारी निकल जाएगा, उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं है। आप चाहे पछताओ या फिर आप उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद खुशी मनाओ। जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो आपको उस पॉइंट पर ले जाएगा जहां जब पेपर दे के निकलोगे ना, तो उसके बाद आपके चेहरे पे एक बेहतरीन सी मुस्कान होगी और इस कॉन्फिडेंस के साथ एकदम भरपूर होगा कि आप मेंस लिखने जा रहे हो। मेरी बात आप गांठ बांध के रख लो, जितना चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे वो घटना चक्र की समरी हो गई या फिर क्रॉनिकल करंट अफेयर्स की समरी हो गई, इसके थ्रू पॉसिबल है, दूसरा कोई सोर्स नहीं है। इंटरनेट सर्च करना बंद कर दो चीज़ों के लिए, यूट्यूब पर पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि पढ़ने में आप जो 15 मिनट का कंटेंट होता है उसमें 1.5 घंटा वेस्ट करते हो। टाइम वेस्ट मत करो, अच्छी नींद लो, बढ़िया से एकदम पॉजिटिविटी बना के रखो, निगेटिव थॉट वाले लोगों से दूर रहो और बस पढ़ाई करते रहो। चीज़ें हो जाएंगी, अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।